सुनिएगा दादा, अन्ना हजारे जी क्या कह रहे हैं। वैसे मैं बताता हूं कि हमारे देश में क्या है ना, चाहे चाइना हो चाहे पाकिस्तान हो, ये वीर रस के कवियों से निवेदन करता हूँ, ये चाइना वगैरह चाहे जितना हमारे देश में आग गड़ाए बैठे रहे, लेकिन चाइना से कहता हूँ तुम्हारे पास सिर्फ वाल है, चाइना वाल, और हमारे यहाँ अग्रवाल, जायसवाल, मोदनवाल, बरनवाल, सबका बाप केजरीवाल। तो जिस देश में इतने वाल हो, तुम देश की छुच्छी नहीं ढीली कर सकते हो। तालियां बजाइए, मैं वो गीत पढ़ता हूं जो अन्ना हजारे जी केजरीवाल से कह रहे हैं, सुनिएगा। अच्छा, अरे यार क्या जुगल जोड़ी है गुरु। जुगल जोड़ी नहीं, वैसा बोल दियो कि बाराबंकी मंका को दूसरा कहते हैं जो बोला। सुनिए दादा, हमारे संचालक जी कभी कभी बहुत साहित्यिक लोफड़ाई करते हैं, मैं इनको बहुत प्रणाम करता हूँ। अन्ना हजारे जी क्या कह रहे हैं, सुनिएगा। ये बोल रहे हैं अन्ना मेरी बात न मानी मुन्ना, ये बोल रहे हैं अन्ना मेरी बात न मानी मुन्ना, तुम हमको ठेल के बढ़ गए, हम सब की खोपड़ी चढ़ गए, बन सीएम किया घोटाला, पड़ गया बाप से पाला, ये है कुदरत का खेल, फिर से जई हो बच्चा जेल, तुलुक तुलुक तुक तुन्ना तुलुक। तालियां बजाइए, तालियां मस्ती में। बढ़िया है भाई का, अरे तुलुक तुलुक तुक तुन्ना, तुम हमका समझन पुन्ना, खुद हो गयो लप्पू झन्ना, तुलुक तुलुक। थोड़ा सा मस्ती में डूब जाइए, तालियां बजाइए। बढ़िया बढ़िया बढ़िया, माला बहना क्या अच्छा है। ये बुंदेली गीत हमको बहुत अच्छा लगा, इसकी अगली पंक्तियां बर्दाश्त करें। हाँ आदरणीय त्रिवेदी जी, आप तो सीओ रहे हैं। और सुनिएगा अगली पंक्तियां अन्ना हजारे जी क्या कह रहे हैं। और वो स्थिति कि झाड़ू से मनी कमाया, मनी कमाया है शीश महल बनवाया, झाड़ू से मनी कमाया है शीश महल बनवाया, खुद अपने जाल में फंस गए, तुम 70 फुट में धस गए, सुनो दिल्ली के रेट, तेरे पीछे ही डिकैट, तुलुक तुलुक तुक तुन्ना तुलुक तुलुक। पैरोडी समाप्त, अब हम अपनी औकात में। हाँ हमारा सम्मान बहुत है, ये ना समझो कि नरकंकाल का सम्मान हर जगह। ससुराल गए हम तो हमारी सास ने कहा बेटा चाय लोगे कि च्यवनप्राश लोगे, तो हमारे ससुर ने कहा ये खाली सांसें लेता रहे बहुत। अच्छा अच्छा। हमारे ससुर ने लड़की से कहा तुम लड़के को देखो, लड़की हमको 1.5 घंटे घूरती रही, बोली हमको न दिखाओ, इनको किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाओ। डॉक्टर के पास गए, हमने कहा डॉक्टर साहब कुछ ऐसा इलाज करो कि हमारा विवाह हो जाए। डॉक्टर ने 3 महीने इलाज किया। एक दिन हमने कहा डॉक्टर साहब 3 महीने से इलाज किया, सीटी स्कैन किया, एक्सरे किया, ब्लड टेस्ट किया, हमारी बीमारी तो बताओ। कहीं तुम्हारी बीमारी पोस्टमार्टम के बाद पता चलेगा। नहीं ही न करो, तालियां बजती, पद्म पुराण में लिखा। खैर शादी हो गई। जब हमारी सगी पत्नी विदा हो रही थी तो हमारी सास ने कहा बिटिया आज से यही तुम्हारी जिंदगी है। फिर घूरा उसने, कहा लानत है इसी जिंदगी पे। इतना ज्यादा सम्मान हमारा है, आप लोग तालियां कम बजा रहे हो। चलिए एक कविता सिर्फ पढ़ता हूँ क्योंकि मंच प्रख्यात तक पहुंचना है और आदरणीय दादा प्लेंकर जी तक पहुंचना है और हमारे कुशल संचालक आदरणीय तिवारी जी तक पहुंचना है। तिवारी जी आपको पुनः प्रणाम करता हूं। अरे भैया खुश रहो, 9 पैसे बेटवा हो। हालांकि एक तिवारी को किया था, उनका डीएनए टेस्ट हो गया था। इनके प्रणाम करने में भी हमको बड़ा संदेह। ये बताते रहते हैं कि 9 बच्चे हैं। एक दिन ये हमारे बच्चे के विषय में बता रहे थे कि वो क्लास में आया 90 नंबर लेके। दादा
उसने 0 नहीं 9 बढ़ाया था। अच्छा। एक दिन हमने लड़के से पूछा, देखिए बच्चे कितने इंटेलिजेंट हो गए। एक लड़के से पूछा, इकाई के बाद दहाई आती है, हाँ। दहाई के बाद सैकड़ा आता है, सैकड़ा के बाद 1000 आता है, 1000 के बाद लाख आता है, लाख के बाद करोड़ आता है, करोड़ के बाद अरब आता है, अरब के बाद बताओ क्या आता है? तो उसने कहा अरब के बाद ईरान आता है। ही न करो, तालियां बजाओ मस्ती में। बहुत अच्छा, योग्य है भाई। दादा ये चुटकुला नहीं है, हाँ हाँ सही होगा, तुम्हारे बच्चे होनहार हैं ये भाई। स्वचालित टिप्पणियां हैं। अब चलिए आपको हम कुंभ ले चल रहे हैं। अरे अच्छा। क्यों भाई? अनुभव। समुद्र मंथन के बाद 14 रत्न निकले समुद्र मंथन में, वाह। लेकिन अब की बार महाकुंभ में 4-5 रत्न निकले। नंबर 1 मोनालिसा, नंबर 2 ITN बाबा, हाँ। नंबर 3 हर्षा रिछारिया, और नंबर 4 ममता कुलकर्णी। और एक का 5वां नंबर है, उसके 4 पंक्तियां उसके लिए पढ़ता हूं कि न कोई पानी बेचता है, बाबा। कोई खून बेचता है। क्या बात है। कोई पानी बेचता है, कोई खून बेचता है, कोई हवा बेचता है, कोई बैलून बेचता है। वाह। और अजीब देश है अपना, यहाँ एक प्रेमी प्रेमिका के खातिर कुंभ में दातून बेचता है। बहुत अच्छा, वाह 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 वाह। ये देश है, अजब देश के गजब कारनामे। और 6ठे नंबर पे हम वायरल फीवर हो गए मोनालिसा पे कविता पढ़ के। चलिए मैं कविता पढ़ता हूँ, और इस कविता में मैंने वही लिखा है जो मीडिया ने दिखाया, और मीडिया से यही कहता हूँ कि जो चीज दिखानी है वो दिखाओ। क्या दिखाना था, क्या दिखा रहे हो? शक्ति कपूर को हीरो बना रहे हो। बाबा। किसी साध्वी का तप, किसी संत का त्याग दिखाते, वाह। तुम केवल ममता कुलकर्णी और मोनालिसा को दिखा रहे हो। क्या बात, वाह। हे मोनालिसा, तुमने तो बदल दिया कुंभ की दिशा। बाबा। हे मोनालिसा, तुमने। हे मोनालिसा, हे मोनालिसा, तुमने तो बदल दिया कुंभ की दिशा। संगम में कूदने वाले तेरी आंखों की गहराई में कूद गए। संगम में कूदने वाले तेरी आंखों की गहराई में कूद गए। और माला क्या बेचने आई, बहुतों के हाथ से माला छूट गए। हिरणों सी आंखों वाली को हिरण हेरने लगे। हिरण हेरने लगे। अब हमारे पास भी अलंकार है, ऐसा ना समझो आप व्याकरणाचार्य नहीं हो। हिरणों सी आंखों वाली को हिरण हेरने लगे। मीडिया वाले ले ले कैमरा घेरने लगे, बाबा। और सब उसी से माला खरीद खरीद कर उसी के नाम की माला फेरने लगे। मीडिया वालों ने कर दिया इतना बखान, मनुष्यों की कौन कहे। देव यक्ष गंधर्व किन्नर सब करने लगे गुणगान। बाबा। मुझसे भी नहीं रहा गया, रूप सौंदर्य नहीं सहा गया। मुझे भी आ गया ताव, 2 बोरा गेहूं बेच डाला बिना भाव। बढ़िया बढ़िया, वाह वाह। मुझे भी आ गया ताव, 2 बोरा गेहूं बेच डाला बिना भाव। आ गया प्रयाग जगाने भाग, पता चला वो चली गई। हमारा दुर्भाग्य कहीं नहीं पीछा छोड़ता। पता चला वो चली गई, और चली क्यों गई? समुद्र मंथन के बाद जैसे मोहनी आई, बाबा। मंच पे भी एक मोहनी है। समुद्र मंथन के बाद जैसे मोहनी आई, असुरों को मदिरा, देवताओं को अमृत पिलाई, और कुछ मदिरा पीकर बहकने लगे। उसे छूने छेड़ने के लिए लपकने लगे। वो घबराई, घर वापस आई, बोली तीर्थ में भी कर रहे हो पाप, तुम्हारे जीवन से कभी नहीं जाएगा संताप। अच्छा। तीर्थ में आए हो तो धर्म कर। अरे बेशर्मो, कुछ तो शर्म कर। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मैं दौड़ा दौड़ा आया, मैं दौड़ और कंक्लूजन देता हूँ इस कविता का। मैं दौड़ा दौड़ा आया, IIT बाबा के चरणों में शीश झुकाया। वाह। मैं दौड़ा दौड़ा आया, IIT बाबा के चरणों में शीश झुकाया, बोला हे बाबा एक बार मेरे सिर पे हाथ फिरा दो,
एक बार फिर उस मोनालिसा के दर्शन करा दो। वाह वे बोले, जब मैंने नौकरी और छोकरी को मार दी है लात, वाह वाह। तो करना है तो मुझसे कर, सिर्फ धर्म और अध्यात्म की बात। मैंने कहा अब हमको उपदेश न दियो, मैंने कहा हमको उपदेश न दियो, जो पीते हो वही पियो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड। आदरणीय विधायक जी की गरिमा में उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ। बहुत अच्छा। आपका नाम ही ऐसा है, एक बॉलीवुड में है, उसमें आपके नाम के आगे 2 अक्षर और जोड़ दिए, राणा। आशुतोष राणा। अब पता नहीं उस राणा ने ममता कुलकर्णी को अभी तक माफ किया कि नहीं किया। चलिए मैं पढ़ता हूँ जिस कविता के लिए आपने आदेश दिया है। बहुत अच्छी कविता। प्रणाम करता हूँ। वाह 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 वाह, बहुत अच्छी कविता है। ये देश वो देश है जो कभी विश्व गुरु कहलाता था, लेकिन इस देश में एक चीज और निवेदन में करता हूँ। ये हमारा भारतवर्ष जिसे पूरब कहा जाता है और पश्चिम की एक तुलना करता हूँ। पूरब के पास धर्म है, पश्चिम के पास विज्ञान। पूरब के पास धर्म है, पश्चिम के पास विज्ञान। एक के पास अणुबम है, दूसरे के पास हनुमान। अगर आइंस्टीन भारत में पैदा होते तो हिमालय की कंदराओं में हनुमान चालीसा पढ़ रहे होते। वाह वाह। और अगर बुद्ध विदेश की धरती में जन्मते तो विज्ञान के तथ्यों को गढ़ रहे होते। अच्छी बात है। इसलिए पूरब का धर्म और पश्चिम का विज्ञान, अगर ये दोनों हो जाएं एक समान। क्या बात है, वाह वाह। अगर पश्चिम का विज्ञान, चूंकि भारत विज्ञान को नकारता रहा इसलिए कई युद्धों में हारता रहा, वाह वाह। अब भारत ने विज्ञान को अपनाया और विश्व में भारत की शक्ति का डंका बजाया। क्या बात है, वाह वाह। इसलिए यदि पश्चिम का विज्ञान और भारत का ब्रह्म ज्ञान एक हो जाए तो समूची सृष्टि, समूची पृथ्वी मानवता की पोषक और नेक हो जाए। भाई क्या कविता। वो कविता मैं पढ़ता हूँ दादा, आपका आशीर्वाद। अच्छा है, बहुत अच्छा निरंकार, वाह वाह वाह। उस कविता को मैं थोड़ा सा फास्ट उसमें पढ़ रहा हूँ, फास्ट ट्रैक में। अच्छा, फास्ट। जिस देश में ऋषियों मुनियों का देश रहा हो, उस देश में हालांकि हर युग में नारी अस्मिता पर प्रहार हुए हैं, लेकिन जब अपने इस देश में यह ऐसा नहीं, देवताओं को आप बहुत अच्छा न समझो। इंद्र हो जिन्होंने अहिल्या के सतीत्व का हरण किया, देवताओं को आप अच्छा न मानो। और देवता अगर डरते हैं तो सिर्फ असुरों से डरते हैं। मानस में आया है कि रावण के लिए कहा कि आवत रावण सुने सकोहा, देवन तके मेरु गिर खोहा। रावण को गदा लेते आते हुए देखा तो देवताएं जो है सुमेर पर्वत की गुफाओं में घुस गए। तो हमने देवताओं से, किसी ने पूछा कि देवताओं से तुम अमर हो, तुम रावण से क्यों डरते हो, तुम मरोगे तो है नहीं। कहीं बस इसी बात का तो डर है, गदा लेके आ रहा, पता नहीं कब तक पीटे, मरेंगे हम है नहीं। समस्या इस बात की है, मनुष्य होता तो एक एक गदा मर जाता। वो कविता सुनिए, इसलिए डर जरूरी। और आज बात मैं कहता हूं भगवान शिव के लिए। देवता क्या है, देवता अमृत के लालची होते हैं। जो अमृत पिए वो देव, जो विष पिए वो महादेव, और जो खाली चाय पिए वो पति देव। गजब है, आई नरकंकाल का भी जोड़ नहीं है, जोड़ नहीं है, बढ़िया। नहीं जोड़ है, कहने घर में है हमारा। आप ये कैसे कह रहे हो जोड़ नहीं। वो कविता में पढ़ो। हालांकि आपने ऐसी कविता के लिए डिमांड कर दिया कि हमारा पूरा रस ही बरकरार। नहीं, वो कविता अच्छी। नहीं, जब मैं गंभीर कविताएं पढ़ता हूँ तो लोग बहुत सीरियस हो जाते हैं। जब हास्य पढ़ता हूँ तो लोग बहुत ज्यादा उसमें फार्म में आ जाते हैं। हमारी समझ में आता कि हम क्या पढ़ें। वही पढ़ो जो हमने कहा है। जी बिल्कुल वही पढ़ रहे हैं। और आपने कहा कोरोना से बच गए। कोरोना ससुर हमसे खुद ही बचता रहा कि ये तो हमसे ज्यादा खतरनाक वायरस है, इसलिए हम भी बच गए। चलिए महाभारत से 4 पात्र उठाता हूं और दुष्कर्म जैसी घटनाओं पे एक प्रश्न चिन्ह खड़ा करता हूं। बहुत अच्छा। धृतराष्ट्र ने पूछा, संजय आज के क्या समाचार हैं? संजय बोला, महाराज
कुछ मत पूछिए, हम बेबस हैं, लाचार हैं। धृतराष्ट्र ने कहा संजय डरो नहीं, साफ साफ कहो, जो देख रहे हो वो कहो, भावनाओं में मत बहो। संजय बोला महाराज हस्तिनापुर ही नहीं पूरा देश रो रहा है। आपके दरबार में द्रौपदी चीर हरण हुआ था, पर आए दिन गैंग रेप हो रहा है। बहुत अच्छा, वाह। मानवता मरणासन्न है, धर्म की थम रही है सांसें। महाराज मैं याद भी देख रहा हूँ पेड़ से लटकती हुई लाशें। ये सुनकर गांधारी रोने लगी, आंखों में बंधी पट्टी आंसुओं से भिगोने लगी। बोली काश यदि मैं पहले जान जाती, कदापि अपनी छाती का दूध कौरवों को नहीं पिलाती। बहुत अच्छा। धृतराष्ट्र ने कहा संजय पहेलियां मत बुझाओ। धृतराष्ट्र ने कहा संजय पहेलियां मत बुझाओ, ये गैंग रेप क्या, ऐसे संस्कृत में समझाओ। संजय बोला महाराज ये शब्द संस्कृत में आ नहीं सकता, और जिस देश की संस्कृति में आ गया उसे कोई बचा नहीं सकता। और अंतिम पंक्तियां पढ़ के संवेदना संप्रेषित करता हूं, आपका आशीर्वाद चाहता हूं। संजय बोला महाराज जब तक पांचाली दुशासन के रक्त से अपने केस नहीं धोएगी, ये सलूशन बता रहा हूं, न्याय प्रक्रिया पे मत जाइए, कृष्ण का सहारा छोड़ दीजिए कि वो द्रौपदी का चीर मतलब बचाने आएंगे। आपको खुद जागरण करना होगा। हमारे हाथ से रसावतार सनकी जी ने मात्र शक्तियों को जगाते हुए लिखा था, तुम ही सीता हो, तुम ही सती हो, तुम ही सीता हो, तुम ही सती हो, तुम ही लक्ष्मी, तुम ही पार्वती हो। अपने आप को कम मत समझो, तुम ही इंदिरा गांधी, तुम ही मायावती हो। अंतिम पंक्तियां पढ़ता हूं कि जब तक पांचाली दुशासन के रक्त से अपने केस नहीं धोएगी, इस राष्ट्र की संस्कृति इसी तरह रोएगी। बहुत अच्छा। और जब तक भीम की गदा दुर्योधन की जांग नहीं तोड़ेगी, ये समस्या, ये बीमारी देश का पिंड नहीं छोड़ेगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।